Hello guys, now in this video we are going to create Facebook ads for our Android app promotion. तो यहाँ पर Facebook लॉगिन करने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर आपको मैनेज एड्स पे जाना है. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू यूज़ दिस एड मैनेजर अकाउंट यूजिंग योर पर्सनल अकाउंट. तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है. बाद में जब हम फेसबुक एड्स सीखने वाले हैं देन वी विल क्रिएट बिजनेस अकाउंट. लाइक हमने गूगल एड्स पे जैसे मैनेजर अकाउंट बनाया है वैसे फेसबुक पर आप बिज़नेस अकाउंट बना सकते हो. दिस इज़ माई बिज़नेस अकाउंट एंड दिस इज़ माई पर्सनल अकाउंट. सो एड्स आप पर्सनल अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हो एंड बिज़नेस अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हो. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग सेटिंग्स है, ये मैं आपको फेसबुक एड्स के जो लेक्चर्स हैं जो सीरीज़ होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पर फ़िलहाल आपको जो एप्लीकेशन का प्रमोशन का कैंपेन बनाना है हम उसे देखेंगे. जब हम फेसबुक का सीरीज़ बनाएंगे या फिर जब फेसबुक सीखेंगे तब आपको डिटेल में ये बिज़नेस मैनेजर अकाउंट कैसे बनाना है, उसे कैसे यूज़ करना है, क्या सेटिंग्स करनी है, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा. सो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है कैंपेन. सो व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के 3 कॉलम्स मिलेंगे. फर्स्ट इज़ अवेयरनेस, सेकंड इज़ कंसिडरेशन एंड थर्ड इज़ कन्वर्जन. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सो फर्स्ट वुड बी फॉर CPM. ज़्यादातर इम्प्रेशंस पे आपके पैसे जाएंगे. कंसिडरेशन में या तो वेबसाइट ट्रैफिक मतलब क्लिक्स पर, एंगेजमेंट यानी पेज लाइक, पोस्ट एंगेजमेंट पे, ऐप इंस्टॉल पर ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़ होने के बाद 2 सेकेंड 10 सेकेंड्स व्यूज़ होने के बाद 6 सेकेंड व्यूज़ होने के बाद वैसे पैसे कटेंगे. लीड जनरेशन में आपको CPM पे पैसा कटेगा लेकिन यू कैन चूज़ टारगेटिंग पर लीड कितना लगाना है पैसा वो आप कर सकते हो. मैसेजेस में आप उसके पीछे पैसे लगा सकते हो. कन्वर्जेंस में आपको CPA वाला मॉडल मिलेगा. यहाँ पर आपको स्टोर ट्रैफिक मतलब ऑफलाइन जो होता है कन्वर्जन उसको भी ट्रैक करने का ऑप्शन है. अगर कस्टमर आपके स्टोर पर विज़िट करता है देन उसे ट्रैक करने के बाद कितना पर कस्टमर आपको पर एक्विजिशन कितना पैसा लगा इसके पीछे भी आप एक कैंपेन बना सकते हो. सो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं. इसमें क्रिएट कैंपेन विदाउट ऑब्जेक्टिव या गोल ऐसा कुछ नहीं है जैसे हमने एडवर्ड्स पे देखा था. बाकी सारे कैंपेन्स हर एक कैंपेन हम डिटेल में करके देखने वाले हैं. उसमें क्या सेटिंग्स करनी है, किस तरह से आपके पैसे बचेंगे एंड रिज़ल्ट ज़्यादा आएगा, ये सारा चीज़ मैं आपको फेसबुक एड्स में सिखाने वाला हूँ. फेसबुक एड्स का या फेसबुक ऑर्गेनिक का हम अलग से सीरीज़ बनाएंगे. फेसबुक एड्स में आपको ये सारे कैंपेन्स हम सिखाएंगे. बस ऐप इंस्टॉल का जो कैंपेन है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं. बिकॉज़ ये मोबाइल मार्केटिंग का हमारा सीरीज़ चल रहा है इसीलिए हम ऐप इंस्टॉल पर ही फोकस करने वाले हैं. फेसबुक का आप ऑर्गेनिक भी ऐप का यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हो यूजिंग फेसबुक डेवलपर्स. तो developer.facebook.com एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका एप्लीकेशन आप फेसबुक पर डाल सकते हो. ये भी प्लेटफॉर्म हम बाद में सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम ये ऐप इंस्टॉल्स वाला कैंपेन करेंगे एंड देन आने वाले वीडियोस में जब हम फेसबुक सीखने वाले हैं तब फेसबुक का ऑर्गेनिक, फेसबुक का एड्स एंड देन डेवलपर्स ये सारा चीज़ हम कवर करने वाले हैं. सो क्लिक करते हैं ऑन ऐप इंस्टॉल्स. नीचे आपको ऐप कैंपेन का नाम देने का ऑप्शन है. जस्ट लाइक गूगल एड्स आपने जो भी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया है वैसे यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो. तो हम ऐप इंस्टॉल्स वाला कैंपेन बनाने वाले हैं. मेरे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं तो मैं एप्लीकेशन पर्टिकुलरली नाम लिखूँगा साइट एनालाइज. इसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन हम इंडिया करने वाले हैं तो इंडिया एंड डेट में डाल देता हूँ 18. नाउ नीचे आपको यहाँ पर A/B टेस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा. A/B टेस्टिंग मतलब अगर मैं इसे ऑन करता हूँ देन यू विल गेट ऑप्शन टू क्रिएट मोर देन वन क्रिएटिव और उन क्रिएटिव में से जो बेटर काम करेगा
उसका आपको एक रिपोर्ट मिलेगा। जैसे ये देखो, आपको मैं क्रिएटिव सेलेक्ट करता हूँ तो आपको एड सेट में 2 एड्स मिल गई। आप 2 से ज़्यादा भी यहाँ पर एड्स क्रिएट कर सकते हो। सो इनमें से जो बेस्ट ऐड है वो आपके ऑडियंस को दिखाई देगा। सेम डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में आपको ऑप्टिमाइजेशन वाला वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पर ऑडियंस में भी आपको टेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा एंड देन प्लेसमेंट में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हो। पहले हम सिंपल कैंपेन बनाते हैं, देन हम ए बी टेस्टिंग का कैंपेन बना सकते हैं। पहले सिंपल जो ऐप प्रमोशन का कैंपेन है किस तरह करना है उसे आपको प्रॉपरली समझना है। तो इसे मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर आपको बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। बजट ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर आपको डेली एंड लाइफ टाइम बजट मिलता है। अगर आपने डेली बजट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने जैसे रैंडम डाल देता हूँ 200 रुपीज़ पर डे, तो मेरा डेली बजट यहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड लाइफ टाइम बजट अगर मैं सेट करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1000 रुपीज़ लाइफ टाइम, तो यहाँ पर आपका कैंपेन का 1000 रुपीज़ बजट सेट हो जाएगा। नाउ आपने जो 1000 रुपये यहाँ पर सेट किया है, ये बोल रहा है एटलीस्ट आपको 2372 रुपये लगाना पड़ेगा। 2372.43 आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे। तो ये जो कंपल्शन बता रहा है, ऐसा नहीं है कि फेसबुक पर आपको इतनी अमाउंट के नीचे आप कैंपेन कर ही नहीं सकते। ये इसलिए बता रहा है बिकॉज़ अगर आपने यहाँ से बजट सेट कर लिया तो उसके बाद जब आप कैंपेन बनाओगे तो उसका शेड्यूलिंग होगा। तो ये आपका 1 महीने का उसने जो टाइम है वो सिलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली, इसलिए वो 2372 बोल रहा है। आपको यहाँ पर जब आप एड सेट बनाते हो, यहाँ पर आपको बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अभी इसे ऑन मत कीजिए। यहाँ से हम बाद में ये जो बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन है इसमें ही बजट लगाएंगे। तो मैं इसे बंद कर दूँगा, तो इसे ऑफ़ कर दीजिए आप। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है सेट लिमिट, तो आपकी कैंपेन का स्पेंडिंग लिमिट आप डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ पर शेड्यूलिंग नहीं किया, अगर आपका कैंपेन 1 महीने से ज़्यादा आपने एंड डेट लगाया ही नहीं, तो आपका ये स्पेंड लिमिट पर कैंपेन रुक जाएगा। अगर आपने 1000 रुपीज़ लगाया, जैसे ही 1000 रुपीज़ आपके ख़त्म हो गए, आपका कैंपेन बंद हो जाएगा। सो इसका फ़ायदा ऐसा है कि अगर आपने इसने बताया था 2300 समथिंग अमाउंट आपका कैंपेन बजट है, बट स्पेंड लिमिट आपने लगा दिया 1000 रुपीज़, तो भी आपका कैंपेन 1000 रुपये के ऊपर नहीं चलने वाला। सो ये जितना भी आपको बजट बोलेगा आप लगा सकते हो एंड यू कैन सेट लिमिट, बट इट इज़ बेटर कि आप बजट एंड शेड्यूलिंग प्रॉपरली यहाँ से करो। स्पेंड लिमिट अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ फर्स्ट इज़ एड सेट नेम। एड सेट जैसे हमने गूगल एड्स पे देखा, कैंपेन सेटिंग्स, एड ग्रुप सेटिंग्स एंड एड्स, तो यहाँ पर कैंपेन्स के बाद आपको एड सेट मिलता है। इट इज़ लाइक एड ग्रुप ओनली। इसमें आप आपका टारगेटिंग सिलेक्ट करते हो, बजटिंग, शेड्यूलिंग ये आप सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप एड्स बनाते हो। सो एड सेट के अंदर एड्स होगी। तो इस तरह से आपको इसका फ्लो समझना है फॉर फेसबुक एड्स। नाउ एड सेट का नाम यहाँ पर IN 18+ ये डिफ़ॉल्ट में आएगा बिकॉज नीचे जो एज ग्रुप है वो 18+ सिलेक्टेड है, एंड IN बिकॉज ये इंडिया का ये जो अकाउंट मैंने सेटअप किया है वो इंडियन लोकेशन के लिए सिलेक्ट किया था, इसलिए डिफ़ॉल्ट में आ गया। ऐप यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ऐप का, ये बिकॉज हमने ऑब्जेक्टिव में ऐप प्रमोशन सिलेक्ट किया है, ऐप इंस्टॉल सिलेक्ट किया है, इसलिए आ रहा है। देन चूज़ योर एप्लीकेशन टू प्रमोट। यहाँ पर गूगल प्ले, iTunes, iPad, विंडो स्टोर सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। गूगल प्ले हम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले पर है। यू कैन डायरेक्टली कॉपी द लिंक ऑफ पैकेज एंड पेस्ट इट हियर, और यू कैन सर्च योर एप्लीकेशन डायरेक्टली। तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। ये पैकेज मेरा आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिस ऐप इज़ंट लिंक टू योर एड अकाउंट। सो मुझे मेरा ये एप्लीकेशन मेरे एड अकाउंट को लिंक करवाना पड़ेगा। सिंस आई एम क्रिएटिंग एज अ डेमो, तो मैंने इसे लिंक नहीं करवाया पहले।
ये हम developers.facebook.com पर ये एप्लीकेशन लिंक करके उसका ऐप आईडी हम यहाँ पर सेटिंग्स में डालते हैं, एंड देन ये जो आपका एप्लीकेशन है वो आपके ऐड अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेगा, ऐप्स के अंदर आपको ये जो एप्लीकेशन है वो लिंक करना पड़ेगा। तो developer.facebook.com पर हम ये सारी चीज़ें लिंक करवाएंगे। फ़िलहाल हम कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एड सेट जो नेम है, फ़िलहाल मैं इसे कुछ एडिट नहीं करूँगा बिकॉज वंस आई सिलेक्ट माय ऑडियंस, उसके बाद मैं डिटेल में इसको प्रॉपरली नाम दूँगा। तो यहाँ पर हम हमारा एप्लीकेशन डाल चुके हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन है डायनामिक क्रिएटिव। तो ये आपके जो एप्लीकेशन के एसेट्स हैं, इमेजेस है, हेडलाइंस है, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपका ऐड बना लेगा। जैसे ये अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास कम टाइम है एंड जल्दी से जल्दी आप कैंपेन लॉन्च करना चाहते हो। यू कैन चूज़ डायनामिक क्रिएटिव। एड्स में आने के बाद आपको क्रिएटिव रेडी मिलेगा। ऑडियंस में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। तो फेसबुक का यही स्पेशल थिंग है जो आपको ऑडियंस के हर एक्टिविटीज़ का आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है टू सिलेक्ट, और इन डिटेल्स का फ़ायदा उठा के आप एडवर्टीज़मेंट कर सकते हो टू योर टारगेट कस्टमर्स। तो यहाँ पर है क्रिएट न्यू ऑडियंस और यहाँ पर है सेव्ड ऑडियंस। सिंस दिस इज़ आवर फर्स्ट कैंपेन, तो सेव्ड ऑडियंस में आपका ब्लैंक आएगा। मैंने पहले बनाए हुए हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं मेरे ऑडियंसेस। क्रिएट न्यू ऑडियंस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम ऑडियंस का एक ऑप्शन है। कस्टम ऑडियंस इज़ फॉर रीमार्केटिंग, या जो आपके पेज विज़िट कर चुके हैं उनको ऐड दिखाने के लिए यू कैन चूज़ कस्टम ऑडियंस। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको वेबसाइट, इसके बाद पेज विजिटर्स, लुक लाइक, ये सारे ऑडियंस यहाँ पर मिलेंगे। सो हम ये रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं बना रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ कैंपेन। जब आपके एप्लीकेशन पे या आपके पेज पे लोग विज़िट करेंगे और उन्हीं के पीछे आपको वो ऐड दौड़ानी है फिर से, देन विल क्रिएट अनदर कैंपेन फॉर रीमार्केटिंग। यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूँ, रीमार्केटिंग का अलग से कैंपेन बनाता हूँ। आई डोंट चूज़ बोथ सेटिंग्स इन सेम कैंपेन। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन इंडिया, सो वी कैन एडिट इट। यहाँ पर आप इंडिया को हटा के सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो लोकेशन है वो चूज़ करने के लिए रेडियस एक ही ऑप्शन है। माइल्स यू कैन सिलेक्ट, मिनिमम 10 माइल्स आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद नाउ इंडिया के लिए हम कर रहे हैं, देन आई विल टाइप इंडिया। सो इंडिया सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर पिन में ड्रॉप कर सकता हूँ, उसके आसपास 10 माइल्स का ऐड हो जाएगा। यू कैन सेलेक्ट जेंडर्स, तो यहाँ पर आपको मैन, विमेन या ऑल मिलेगा। हमारे लिए जेंडर इतना मैटर नहीं करता। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैन शूज़ को आप ऐड कर रहे हो, उसकी ऐड कर रहे हो, देन यू विल सिलेक्ट ओनली मैन। विमेन को मैं ऐड नहीं करूँगा। इसके बाद आपको मिलेगा डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आपको यहाँ पर 3 मेन कैटेगरीज मिलते हैं: डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स में जो सारे आपको सब कैटेगरीज मिलते हैं फॉर टारगेटिंग, वो सारे आपने खुद भरे हैं इन योर फेसबुक अकाउंट। सो हमारा जो ऑडियंस है जिसे हम ऐड दिखाने वाले हैं वो फेसबुक यूज़र्स ही है। तो जिस यूज़र ने उसका एजुकेशन लिखा है कि इफ़ ही इज़ अंडर ग्रेड, देन उसी को ऐड आप स्पेसिफिकली दिखा सकते हो। तो उसने खुद उसके डिटेल्स डाले हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आएगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एडवर्टीज़मेंट टारगेटिंग या फिर ऑडियंस के लिए मेरा रहेगा डेमोग्राफिक्स।
सेकंड प्रायोरिटी रहेगा मेरा बिहेवियर, एंड थर्ड रहेगा मेरा इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज डेमोग्राफिक्स में मैंने जैसे बताया, अगर यूज़र ने खुद जो डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स फेसबुक आपको देगा टू यूज़ फॉर एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टाइजर्स को मिलेगी डिटेल्स, और अगर मैं उसे चूज़ करता हूँ तो उन्हीं लोगों का ऐड जाएगा स्पेसिफिकली जो मैंने डेमोग्राफिक्स टारगेटिंग में चूज़ किया है। बिहेवियर में क्या होता है, फेसबुक आपके हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। जैसे आपका इंटरेस्ट अगर म्यूज़िक में है एंड आपने फेसबुक पर काफ़ी सारे म्यूज़िक के पोस्ट को लाइक किया है, आप देखते हो उसे, ये सब चीज़ें फेसबुक ट्रैक करता है। आपको फेसबुक ने क्या क्या कैटेगरीज़ में डाला है इंटरेस्ट या बिहेवियर्स को, ये आप फेसबुक अकाउंट में देख सकते हो। ड्यूरिंग फेसबुक सीरीज़ में आपको वो सारी सेटिंग्स चीज़ें दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाएगा। आप उसे हटा भी सकते हो, तो आप उस इंटरेस्ट जो फेसबुक का लगता है, आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और आप एक्चुअल में नहीं हो, आप उसे हटा भी सकते हो। सो बिहेवियर मेरा सेकंड प्रायोरिटी होता है, बिकॉज फेसबुक ट्रैक करता है एक्टिविटीज़ को। अगर मैंने फेसबुक पे बोला कि लेट्स गो फॉर पार्टी, तो मुझे पार्टी रिलेटेड क्लोथ्स के एड्स वगैरह आना चालू हो जाएगा। सो एआई का जो यूज़ है वो ये बिहेवियर से आपको मिलेगा। इंटरेस्ट जो है वो ट्रैक तो करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्ट को मैं थर्ड प्रायोरिटी रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन में किसी ने डाला है इंजीनियरिंग, और इंजीनियर वो मे बी वो इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियर ऑलरेडी उसका हो चुका है। टारगेटिंग चूज़ करना है, वो मेरे लिए 70-80% टारगेटेड रहेगा, प्रॉपर रहेगा। फॉर इंटरेस्ट, अगर उसने इंजीनियरिंग इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, मे बी ही इज़ नॉट इंजीनियर, नॉट रिलेटेड टू इंजीनियर, बट उसको फेसबुक का लगता है कि इंजीनियरिंग के कंटेंट ज़्यादा लाइक कर रहा है या देख रहा है, तो वो आपका टारगेट, वो शायद कॉमर्स ग्रेजुएट होगा या कॉमर्स में काम करता होगा, लेकिन इंजीनियरिंग कंटेंट उसे पसंद आता है। इसीलिए डेमोग्राफिक्स के बाद हम बिहेवियर एंड देन इंटरेस्ट, इस तरह से मैं इसे देखता हूँ। फॉर एप्लीकेशन, तीनों में से आप कोई भी चूज़ कीजिए। मेरा साइट एनालाइज का एप्लीकेशन है, और साइट एनालाइज वेबसाइट एनालिटिक्स का एक टूल मैंने बनाया है। उसके लिए वही लोग यूज़ करेंगे जो वेबसाइट से रिलेटेड काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, एसईओ में काम करते हैं। देन उस तरीके से हमें ये टारगेटिंग चूज़ करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमें फॉर एंटरटेनमेंट ऐप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉटस्टार या फिर नेटफ्लिक्स है, उनके लिए इंटरेस्ट प्रॉपर टारगेटिंग हो सकता है। नाउ विल सी सब कैटेगरीज इन ऑडियंस। तो डेमोग्राफिक्स में आपको एजुकेशन मिलेगा, यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल मिलेगा, एसोसिएट डिग्री, कॉलेज डिग्री, हाई स्कूल डिग्री। अभी हम ये जो एप्लीकेशन का कैंपेन बना रहे हैं, ये एक ही कैंपेन है, तो इसमें से आपको कुछ ऑडियंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे जब हम फेसबुक कैंपेन्स सीखेंगे, फेसबुक एड्स सीखेंगे अलग से, हम फेसबुक ऑर्गेनिक भी सीखेंगे, फेसबुक एड्स, एंड देन developer.facebook.com भी सीखेंगे। देन उस टाइम पे हमें काफ़ी जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके कैंपेन सीखने हैं, फॉर ब्रांड अवेयरनेस, रीच, वेबसाइट ट्रैफिक, एंगेजमेंट के। ये सारे कैंपेन्स जब सीखेंगे तब हम अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। फ़िलहाल आप बस इसे देख लीजिए, एंड एप्लीकेशन को जो बेटर लगता है वो आप चूज़ कीजिए। बस मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी हमें बिल्ड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फाइनेंशियल में आपको इनकम मिलेगा। इनकम ये हमारे लिए नहीं है, यूएस के लिए है, बिकॉज़ जो सेंसस हुआ है इंडिया में 2011 में हुआ है, गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि हाउस होल्ड इनकम इंडिया में कहाँ पर कितना है। सो ये आप चूज़ नहीं कर सकते। लाइफ इवेंट्स में आपको एनिवर्सरी मिलेगा, ये आपको इंटरेस्ट में भी मिलेगा। एनिवर्सरीज जिसकी 30 डेज़ के अंदर है, जैसे मैंने बताया डेमोग्राफिक्स में जिसने खुद से डाला है कि उसकी शादी हुई थी सपोज़ ऑन 20 मई 2019, तो एनिवर्सरी उसका आने वाला है 2 दिन में, तो उसे आप ऐड कर सकते हो। उसने अगर नहीं डाला है लेकिन फेसबुक को पता है कि इसका शादी हुआ था, पोस्ट शेयर किया है, तो बिहेवियर में या फिर इंटरेस्ट के डेटा से भी हम ऐड दिखा सकते हैं। अवे फ्रॉम फैमिली, जो लोग फैमिली से दूर हैं उन्हें ऐड दिखा सकते हो। अवे फ्रॉम होम टाउन, उन्हें ऐड दिखा सकते हो। बर्थडे, ये भी इंटरेस्टिंग है, जिसका बर्थडे अप्रैल या मई में जिसका बर्थडे है उसे आप ऐड दिखा सकते हो, या फिर अपकमिंग जिसका बर्थडे है उसे ऐड दिखा सकते हो। ये सब हम प्रॉपर बाद में कैंपेन्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम
गिफ्टिंग वाला कुछ वेबसाइट का कैंपेन करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट करेंगे हम गिफ्टिंग का। तो जो मेरा क्लाइंट है उसकी अब हम जब ऐड बनाएंगे तो ये हम चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ, तो जिसका बर्थडे है उनके क्लोज़ फ्रेंड्स को आप ऐड दिखा सकते हो। इसमें मेन वीमेन मिलेगा, जैसे मेन ज़्यादा तो फ्रेंड्स को नहीं देंगे कुछ गिफ्ट वगैरह, लेकिन अगर मेन है लेकिन विमेन क्लोज फ्रेंड है तो 0 to 7 डेज़ में अगर उसका बर्थडे आ रहा है देन यू कैन सेंड केक या फिर बुके। तो वो जो स्टोर है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टारगेटिंग ऑप्शन है। रिसेंटली मूव्ड फ्रेंड, जो रिसेंटली मूव हो चुका है, तो जिसका फ्रेंड मूव हो चुका है उसे ऐड दिखा सकते हो। न्यूली एंगेज्ड, तो एंगेजमेंट है सपोज़ 20 मई को, और उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें आप ऐड दिखा सकते हो कि आप उनके लिए फ़र्नीचर या गिफ्ट्स या फिर डिनर के लिए उन्हें आप ये कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड कहीं और रहता है, गर्लफ्रेंड कहीं और रहती है, उन्हें ऐड दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आइडिया या फिर जियो, तो रिचार्जेस के आप एड्स उन्हें दिखा सकते हो। न्यू जॉब, अगर नई जॉब लगी है तो उसे ऐड दिखाना। न्यू रिलेशनशिप, किसी ने डाला है कि इन रिलेशनशिप स्टेटस, तो उसे ऐड दिखाना। न्यूली एंगेज्ड, 1 साल हो चुका है एंगेजमेंट का, तो उसे कपड़े, शेरवानी, सूट ये दिखा सकते हो। हनीमून पैकेजेस का ऐड दिखा सकते हो न्यूली वेड्स को। रिसेंटली मूव्ड को फर्नीचर्स का दिखा सकते हो। पेरेंट्स में आपको कैटेगरीज़ मिलेगी 0 to 12, 18 to 26, हर एक को अलग अलग प्रोडक्ट अप्लाई होगा। फॉर ऑल, जैसे इंश्योरेंस आपको निकालना है तो इंश्योरेंस वालों को ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पेरेंट जो 0 से 12 मंथ्स का है तो टॉयज़ या फिर डाइपर्स के ऐड आप दिखा सकते हो। 6 to 8 ईयर्स के लिए कुछ और दिखा सकते हो, स्कूल एडमिशन्स वगैरह आप दिखा सकते हो। स्कूल्स वालों के लिए अच्छा टारगेटिंग ऑप्शन है। रिलेशनशिप स्टेटस में आपको वो सारे स्टेटस मिलेंगे और आप उन्हें चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपने एज ग्रुप सिलेक्ट किया है 23 से 40 और उसको आप शादी.com भी ऐड चला सकते हो। ओपन रिलेशनशिप वालों को कॉफ़ी शॉप वगैरह आप दिखा सकते हो, मैरिड को अलग, इस तरह से आप ये भी चूज़ कर सकते हो। वर्क में आपको एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रीज़, जॉब टाइटल्स मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ में आपको इंडस्ट्रीज़ वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयज़ में आप डायरेक्टली कंपनी का नाम डाल सकते हो, जैसे मैं डालता हूँ फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट जिसका एम्प्लॉयर है उसे ऐड जाएगा। जॉब टाइटल्स में सीनियरिटी वाइज आप उसे ऐड दिखा सकते हो। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑप्शन मिलेगा। इंटरेस्ट में जैसे मैंने बताया, एडवर्टाइजिंग अगर किसी का इंटरेस्ट है दैट डजंट मीन कि वो एडवर्टाइजिंग में काम करता है। तो आप इस यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट आपको लगते हैं उन्हें दिखा, जैसे टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन के लिए हम टेक्नोलॉजी में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एंगेजमेंट या एनिवर्सरी, वेडिंग भी मिलेगा। सो दैट डजंट मीन उसकी शादी हो गई है, वो इंटरेस्ट ले सकता है फॉर शादी एंड फंक्शंस। इसके बाद बिहेवियर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये सब चीज़ें जो फेसबुक ने ट्रैक किया है, इनमें से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस यूज़र्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये आपको बिहेवियर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजीज़ है ये हम अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से हम टारगेट करेंगे। सो फेसबुक एड्स में हम डिटेल टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे। अभी हम इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं फॉर एप्लीकेशन इंस्टॉल। तो इंटरेस्ट में मुझे पता नहीं है सपोज़ कि एसईओ या वेबसाइट वाला इंटरेस्ट कहाँ पर है। यू कैन डायरेक्टली सर्च इट हियर। सो मैं ढूंढता हूँ वेबसाइट, तो यहाँ पर वेबसाइट एक इंटरेस्ट में ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट में ऑप्शन है, वेबसाइट बिल्डर में एक ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन है, तो ढूंढने से भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको ब्राउज़ करके दिखाया है। सो वेबसाइट में सिलेक्ट करता हूँ। बाकी आप और एक से ज़्यादा भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, फ़िलहाल मैं एक ही चूज़ कर रहा हूँ। आफ्टर दैट ये मेरा ऑडियंस बन रहा है 23 से 65+ वेबसाइट्स, एंड देन एक ऑप्शन है एक्सक्लूड पीपल। सो मैं चूज़ करना चाहता हूँ वेबसाइट वाले यूज़र्स बट नॉट ऐप वाले यूज़र्स। तो मैं यहाँ पर ऐप लिखता हूँ, तो मोबाइल ऐप, ठीक है, या फिर ऐप और iOS, बिकॉज मेरा एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉयड है तो मैं इन दोनों को एक्सक्लूड करना चाहूँगा, या फिर आप इसे ब्लैंक भी रख सकते हो। आफ्टर दैट एक्सपांड योर रिटेल टारगेटिंग रीच
पीपल इट्स लाइकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये एक चीज़ है जो ये बोल रहा है कि अगर आप इसे अलाउ करते हो तो आपने जो टारगेटिंग चूज़ किया उनके जैसे वो लोग ढूंढेगा और उन्हें टारगेट करेगा। तो इसे आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपको गूगल से ज़्यादा लैंग्वेजेस मिलेंगे, आपको गुजराती, मराठी सारे लैंग्वेजेस मिलेंगे। इसके बाद आपको कनेक्शंस, ये एक ऑप्शन है। कनेक्शंस में आपको पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज एंड एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। जो फेसबुक पेज है आपका, तो जिसने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया है, जिसने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया है उनके दोस्त, और जिन्होंने पेज को लाइक नहीं किया है। तो अगर आपको पेज के लाइक्स इंक्रीज़ करने हैं अलॉन्ग विथ ऐप इंस्टॉल्स, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये अभी हम ब्लैंक रखेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना इम्पॉर्टेंट है। बाद में हम फेसबुक के कैंपेन्स जब बनाएंगे तब जब पेज लाइक इंक्रीज़ करने हैं, देन आई विल चूज़ एक्सक्लूड पीपल हु लाइक आवर पेज। तो उन्हें ऐड नहीं जाएगा जिन्होंने पेज को लाइक किया है, तो अल्टीमेटली नए लोगों को ही ऐड जाएगा। आफ्टर दैट सेव दिस ऑडियंस, गिव नेम टू दिस ऑडियंस। तो मैं लिखता हूँ साइट एनालाइज वेबसाइट 23+, इस तरह से मैं इसको नाम देता हूँ, ताकि आगे जाके ये ऑडियंस मुझे फिर से रीयूज़ करना है तो मैं कर सकता हूँ। बजट एंड शेड्यूलिंग के ऊपर एक ऑप्शन है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी एडवर्टीज़मेंट कौन से प्लेटफॉर्म पर जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फेसबुक के अंदर 3 प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। एक है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क। सो फेसबुक का ही ये मैसेंजर है जो अलग से अभी उसका एप्लीकेशन है, लोग चैट करने के लिए मैसेंजर यूज़ करते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर, ये प्लेसमेंट्स पर आपकी ऐड जानी चाहिए। ये आप यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट में सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक में फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कहाँ पर आपकी ऐड जानी चाहिए। फॉर ऐप इंस्टॉल कैंपेन, जो कैंपेन हम अभी बना रहे हैं उसमें अगर आप ऑटोमेटिक रखते हो प्लेसमेंट्स, तो ये अलग अलग जगह पर आपकी ऐड जाएगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो फेसबुक से कनेक्टेड है। तो फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल कैंडी क्रश इज़ फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। कैंडी क्रश आप फेसबुक पर भी खेल सकते हो, मतलब उसने फेसबुक डेवलपर से एप्लीकेशन को फेसबुक के साथ भी इंटीग्रेट करवाया है। फेसबुक की ऐड आप कैंडी क्रश दिखाता है, फेसबुक से जो एडवर्टाइज़र ऐड दिखाता है वो। एंड दूसरा, जो भी एप्लीकेशंस पब्लिशर्स के हैं जो ऐड से पैसे कमाते हैं, वो सारे फेसबुक से भी ऐड ले सकते हैं। तो फेसबुक जो एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, जो हम ऐड बना के डालने वाले हैं, वो ऑडियंस नेटवर्क पर, मतलब किसी और ऐप पर भी आपकी ऐड आ सकती है। तो मेरी ऐप का जो ऐड है वो किसी और ऐप के अंदर आना चाहिए। देन आप इसे ऐप्स एंड साइट्स को सिलेक्टेड ही रखो। अगर आप चाहते हो नहीं आना चाहिए, देन यू कैन अनचेक दिस। इन आर्टिकल, जो भी आर्टिकल होते हैं जो फेसबुक पर होते हैं, तो इंस्टेंट आर्टिकल्स बोलते हैं इसे। इंस्टेंट आर्टिकल्स पे आपको ऐड दिखाना है, देन यू कैन सिलेक्ट इट। मैसेंजर पे आपको दिखाना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप इसे चूज़ कर सकते हो। सो मेजर जो आपका सिलेक्ट करना है, जो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो आपको करना ही है। मैसेंजर पे ज़्यादा लोग आजकल नहीं जाते, बट आप ऐड दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियंस नेटवर्क में आप इसे ऑफ़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो आपका एप्लीकेशन किसी और साइट पे या फिर एप्लीकेशन पे जो फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क पे है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, देन यू कैन टर्न इट ऑफ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप ऐप इंस्टॉल का कैंपेन करते हो तो ज़्यादा रीच आपका ऑडियंस नेटवर्क पर ही होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ऐड किस चीज़ के लिए कर रहे हो। अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक का एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ और ऑडियंस नेटवर्क पर ही मेरा
ज़्यादा रीच हो रहा है, या फिर ऐप इंस्टॉल का कैंपेन कर रहा हूँ, ऑडियंस नेटवर्क पर ज़्यादा रीच हो रहा है, लेकिन मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है या मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ फेसबुक लाइक्स के लिए कैंपेन करना, देन मैं 100% इसको ऑफ रखूँगा, बिकॉज़ किसी और एप्लीकेशन पे ऐड दिखने के बाद वो फेसबुक पेज पर आके लाइक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ज़्यादा रीच जैसे मैंने बताया ऑडियंस नेटवर्क पे होता है, इसीलिए आप इसे अनचेक कर सकते हो। लेकिन ये भी आप टोटली आपकी स्ट्रैटेजी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो ये ऑडियंस आप मैनुअली प्लेसमेंट्स आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिक रख सकते हो। वैसे हमने सारे इसे ऑन रखे हैं, तो मैं ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इनमें से कुछ प्लेसमेंट्स पर्टिकुलरली आपको फीड्स ऑफ़ करना है, आप कर सकते हो। मार्केट प्लेस पर ऐड नहीं चाहिए, आप उसे ऑफ़ कर सकते हो। इसके बाद स्टोरीज़ में ऐड नहीं आनी चाहिए, आप इसे ऑफ़ कर सकते हो। स्टोरीज़ का रीच अच्छा होता है, तो मैं फेसबुक स्टोरीज़ अगर ऑफ़ कर दूँ चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे आपका रीच अच्छा होगा। इन स्ट्रीम वीडियोज़ के अंदर ऐड चाहिए, आप दिखा सकते हो। अगर आपका वीडियो ऐड है देन आप चूज़ करो, वीडियो ऐड है ही नहीं तो आप मत कीजिए। तो इस तरह से आप प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं ऐड बनाने के लिए। यहाँ पर आप एडवर्टीज़मेंट का नाम दे सकते हो। स्विच टू क्विक क्रिएशन एक यहाँ पर ऑप्शन है। ये जैसे ही आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, स्विच टू क्विक क्रिएशन ऑप्शन आपको मिलेगा। क्विक क्रिएशन में जो सेटिंग्स है ये आधी ही मिलेगी आपको। जैसे फेसबुक पेज पर आप देख सकते हो बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन होता है, मैं दिखाऊंगा आपको जब हम फेसबुक का सीरीज़ देखेंगे। हम फेसबुक पेज बनाएंगे, हम ऐड अकाउंट्स भी बनाएंगे, फेसबुक पेज पर जो सेटिंग्स होती है वो सारी देखेंगे। तो फेसबुक पेज पर आपको जैसे ही आपने पोस्ट डाला तो बूस्ट पोस्ट कर सकते हो, उसमें इवन आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी भी नहीं मिलता, तो CPM पर ही पैसा लगता है, ज़्यादा पैसे उड़ते हैं। लेकिन फेसबुक आपको जो पेज पर पोस्ट आपने पब्लिश किया है उसी को वहाँ से ही प्रमोट करने का ऑप्शन देता है, तो ज़्यादातर लोग वही करते हैं जिन्हें फेसबुक एड्स प्रॉपरली नहीं आता। तो ये स्विच टू क्रिएशन मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि सारे सेटिंग्स मेरे सामने हो, भले ही मुझे यूज़ नहीं करना है, बाद में शायद लग सकते हैं, इसीलिए क्विक क्रिएशन मैं कभी नहीं करता। नीचे आपको आइडेंटिटी में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट करना है, जो पहले से ही आपने यहाँ पर बिज़नेस मैनेजर में या इस ऐड अकाउंट के साथ लिंक किया है, या आपने आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसी से ये पेज बनाया है और उसी पर्सनल अकाउंट आपने यूज़ किया है फॉर एडवर्टीज़मेंट। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट कर रहा होगा सीखने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे बस ध्यान रखिए कि आपको फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सिलेक्ट करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब हम फेसबुक सीखेंगे, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, कैसे लिंक करना है, कैसे सब मैनेज करना है, ये सब चीज़ मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ दिस पेज एज योर एड्स आइडेंटिटी। अगर मेरा एप्लीकेशन है साइट एनालाइज, लेकिन आइडेंटिटी ये मेरा पेज से होना चाहिए, तो मैं नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज़ ये इंजीनियर्स एकेडमी का पेज नेम है एंड मेरा जो एप्लीकेशन का ब्रांड है वो अलग है। अगर मेरा फेसबुक पेज फॉर साइट एनालाइज होता तो मैं इसे सिलेक्ट करता और इंस्टाग्राम अकाउंट में वहीं सिलेक्ट करता। आफ्टर दैट फॉर्मेट में आप को सिंगल इमेज वीडियो, इसके साथ स्लाइड शो, मल्टीपल इमेजेस वीडियो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। सिंस वी हैव सिलेक्टेड डायनामिक क्रिएटिव, तो आपको इमेजेस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन डालनी है, वो आपको कुछ वेरिएशंस देगा ऐड की, जो ऑटोमेटिकली बन जाएगी एडवर्टीज़मेंट, और आपकी जो अलग अलग प्लेसमेंट्स हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज़, फेसबुक पर ऑप्टिमाइज़ भी हो जाएगा। यहाँ पर इफ़ वी क्लिक ऑन टेक टूर पे, तो आपको अपलोड असेट, देन डिलीवर मल्टीपल वेरिएशंस, और ये यहाँ से आपका बन जाएगा। ये बस टूर है। अगर आपको क्रिएटिव्स बनाने के लिए थोड़ा हेल्प चाहिए, स्लाइड शोज़ या वीडियोज़ के लिए टेम्पलेट चाहिए, देन देयर इज़ ऑप्शन कॉल्ड क्रिएटिव हब। इसका भी मोबाइल एप्लीकेशन भी आया है, फेसबुक ने रिलीज़ किया है। सो क्रिएटिव हब में हम अलग अलग टाइप के क्रिएटिव्स बना सकते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। अब
मीडिया में आपको इमेजेस ऐड करनी है। साइट एनालाइज पे मैंने ज़्यादातर तो स्क्रीनशॉट्स ही सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर आप इमेजेस है तो इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, वीडियो है तो वीडियो डाल सकते हो, स्लाइड शो बनानी है आपको, देन आप इसे इमेजेस दे दीजिए। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट्स है, वर्टिकल स्क्वायर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। हर टेम्पलेट की इमेज साइज़ अलग है, जैसे ये 6 इमेजेस का है, ये 4 का है, ये 10 का है। तो आपके जितने इमेजेस है वो टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से आपका स्लाइड शो बनेगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, टाइटल्स आएंगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टू क्रिएट योर क्रिएटिव्स। वर्टिकल में भी ऐसे ही टेम्पलेट्स हैं। सेम अगर आपको वीडियो बनाना है देन अगेन यू कैन अपलोड सम इमेजेस, ये वीडियो बनाएगा। तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्शन मिलेगा करने को। आपको इसके पीछे बैकग्राउंड में ये भी चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, देन आप यहाँ पर म्यूज़िक भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप म्यूज़िक भी डाल सकते हो। सो इस तरीके से आप ये सारा चीज़ एडिट कर सकते हो। तो स्लाइड शो वीडियो का भी बन रहा है, स्लाइड शो इमेजेस का भी बन रहा है, म्यूज़िक भी यहाँ पर है। सो इस तरीके से आपका स्लाइड शो या वीडियो ऐड होगा। आफ्टर दैट अगर आप इमेजेस ऐड करते हो तो यहाँ पर इमेजेस आएंगी। मैं कुछ इमेजेस डाल देता हूँ ताकि हम इसे देख सकें। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल ऑप्टिमाइजेशंस है। तो ये ऑप्टिमाइजेशंस क्या करता है, आपके इमेजेस का प्लेसमेंट वाइज अलग अलग साइज़ होना चाहिए। तो ये इसे प्रॉपरली क्रॉप करके डालेगा। क्रिएटिंग वीडियोस फ्रॉम इमेजेस, तो इमेजेस आपने डाले तो उसके वीडियोस बन जाएंगे। तो ये डायनामिक एड्स के लिए ऑप्टिमाइजेशंस है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप हेडलाइंस डाल सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे मैंने ऊपर एडवांस वेबसाइट टूल्स यहाँ पर डाल दिया। ये आपको एक 5 डाल सकते हो आप। सेकंड मैं डाल सकता हूँ कि वेब एनालिटिक्स टूल, तो ये सेकंड आ जाएगा। अब प्राइमरी टेक्स्ट में जो भी प्लेसमेंट वाइज या डिलीवरी वाइज जो भी बेस्ट है वो ऐड में आ जाएगा। यहाँ पर हेडलाइन जो यहाँ दिख रही है आप लिख सकते हो। यहाँ पर 5 ऑप्शन है फॉर हेडलाइंस। डिफ़ॉल्ट डीप लिंक, इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक ऐड बनाया टी शर्ट की, आपके फेसबुक पर ऐड आ रही है टी शर्ट्स के लिए। आप जब उस पर क्लिक करते हो, सपोज़ वो टी शर्ट बेच रहा है मिंत्रा। सो मिंत्रा पे आपको जाके पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन एंड देन वो टी शर्ट परचेस होगा। सो मिंत्रा का ऐप इंस्टॉल का जो कैंपेन है, इंस्टॉल यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो आपका ऐप इंस्टॉल होगा। या फिर आप चाहते हो डायरेक्टली ऐड टू कार्ट में चले जाए तो वो URL आप यहाँ पर डाल सकते हो। फ़िलहाल ये ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ हमने अभी फेसबुक SDK सेटअप नहीं किया है। सो फेसबुक का SDK हम developer.facebook.com से हमारे एप्लीकेशन पर इंटीग्रेट करवाएंगे, देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा फेसबुक डेवलपर्स एंड बाकी सारी चीज़ें, देन आप इसे यूज़ कर सकते हो। अभी आप इसे स्किप कर दीजिए, ये हम बाद में डिटेल में लेने वाले हैं फेसबुक डेवलपर्स एंड ऑल। सो कॉल टू एक्शन में इंस्टॉल नाउ है, प्ले गेम है, शॉप नाउ है। आप एक से ज़्यादा कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हो। अगर आपका म्यूज़िक ऐप है तो यहाँ पर लिसन नाउ भी मिलेगा आपको। सो ये अलग अलग तरीके से आप कॉल टू एक्शन यूज़ कर सकते हो। ट्रैकिंग के लिए इसे फेसबुक पिक्सल बोलते हैं, गूगल एड्स पे कन्वर्जन ट्रैकिंग बोलते हैं, लिंक्डइन पे कन्वर्जन ट्रैकिंग बोलते हैं, लेकिन हम फेसबुक के कॉन्टेक्स्ट में इसे पिक्सल बोलेंगे। सो पिक्सल भी आपको जो कोड है वो आपके एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। जब आपका एक्विजिशन होगा या ऐप इंस्टॉल होगा तब जो भी थैंक यू पेज या कंफर्मेशन पेज आएगा उस पर ये पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद आपका एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल होता है फेसबुक को नोटिफाई होगा कि ये ऐप अभी इंस्टॉल हो चुका है
और बिकॉज़ ऑफ इस एप्लीकेशन के ऐड की वजह से हुआ है, तो हमारा कन्वर्जन हो गया, तो आपका ऐप इंस्टॉल हो गया। सो ये SDK या फिर पिक्सल इंटीग्रेशन हम बाद में देखेंगे। आफ्टर दैट ये जो सारे चेंजेस किए आपने, उसका रिव्यू होगा। रिव्यू आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसमें एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपका क्रिएटिव है इस पे 20% से ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो फर्स्ट बैनर है या थंबनेल है उस पे 20% से ज़्यादा टेक्स्ट है, तो आपका एप्लीकेशन का जो ये ऐड है वो प्रॉपर रीच नहीं होगा। पहले तो फेसबुक इसे अलाउ ही नहीं करता था, ये ऐड चालू ही नहीं होती थी। अब ये अलाउ करता है लेकिन आपका रीच प्रॉपरली नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन कन्फर्म करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, एंड देन अगर इसमें कुछ एरर्स है, जैसे कि आपने कैपिटलाइजेशन ज़्यादा यूज़ किए हैं प्राइमरी टेक्स्ट में या हेडलाइंस में, या फिर आपने कोई पेटेंट यूज़ किया है, गूगल फेसबुक ऐसा कुछ पेटेंट यूज़ किया है, या फिर आपने जो भी चीज़ें, जैसे इंडिया में आप अल्कोहल नहीं बेच सकते ऑनलाइन, या कुछ रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें बेच नहीं सकते, ऐसा कुछ यूज़ किया है, देन इसे अप्रूवल के लिए टाइम लगेगा, अदरवाइज़ आपकी एडवर्टीज़मेंट चालू हो जाएगी। सो ये था हमारा फेसबुक एड्स फॉर ऐप इंस्टॉल। तो जैसे ही ये कंफर्म होता है, आपकी एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट हो जाएगी।